हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। हमने पहली वीडियो में जो कि देखा था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। ये मोर ऑफ अ थ्योरी था, प्रैक्टिकल इसमें कुछ खास था नहीं। खास क्या मतलब था ही नहीं इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में डेफिनेटली और आज की बाद की जितनी भी वीडियोज आएंगी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, बिकॉज बिना प्रैक्टिकल के समझ में आएंगी नहीं चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी तरीके हैं हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का। ठीक है, और उनके उनके रूल्स क्या हैं, किस तरीके के नाम होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फाइल बना क्या लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है। ठीक है, मैं वैसे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, बिकॉज जो रिकॉर्ड की थी ना उसमें क्योंकि मेरा फेस जो है वो राइट टॉप कॉर्नर पे है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कंसोल में जो चीज़ें आती हैं वो दिख ही नहीं थी। ठीक है, तो एक काम करेंगे, आज हम कंसोल को नीचे रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। ठीक है, तो हमने वी एस कोड ओपन किया है। देखो यही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, बट ठीक है ना यार, ये होता रहता है। उसमें क्या है ना, तो हमारे पास एक लाइव सर्वर नहीं है क्या? वो इज़ लाइव सर्वर। अच्छा भी एनालाइज हो रहा है, ठीक है होने दो। ये आ गया लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये कैसे ऐड किया था हमने, देखो बॉयलर प्लेट चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो हमने कुछ क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। ठीक है, और ये खुद से आ जाना चाहिए था बट नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये आ गया। ठीक है, और हमने एक फ़ाइल बनाई थी, इसको हम डिलीट करते हैं, वापस से करेंगे। इसको हमने, अच्छा इस फाइल को हमें लिंक भी करना होता है। कैसे करते हैं, हमारे पास काफ़ी दो तरीके हैं। एक तो हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे एसआरसी में हम डाल सकते हैं, हमारी फाइल का नाम है index.js। ठीक है, आप ऊपर भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं और भी डेफर वगैरह, पर ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम HTML वगैरह को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि भाई जो हमने लिंक किया है, जो हमारी जो JS की फाइल है वो हमने लिंक कर दी है। अब पता कैसे चलेगा भाई लिंक कर दी है? सबसे पहले तो हमें सर्वर करना पड़ेगा ऑन। ठीक है, और ये गो लाइव का ऑप्शन कहाँ से आया? गो लाइव का ऑप्शन भाई यहाँ से आया है, देखो एक्सटेंशन में जाएंगे तो हम यहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइव सर्वर। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लो, काम हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, आपका सर्वर बेसिकली यहाँ पे जो लाइव सर्वर का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लाइव सर्वर तो चल गया यहाँ पे, बट अब मेरे को कंसोल में जाना होगा। कंसोल में गया मैं, यहाँ पे ना खोल के मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ नीचे। ठीक है, नीचे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो मैंने सर्वर ऑन किया, पेज रिफ्रेश किया, तो अभी कंसोल में देखो तो कुछ है नहीं, विंडो वगैरह कुछ मतलब कुछ है नहीं। विंडो तो कुछ होता नहीं है, हमें लिखना होगा विंडो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो अच्छा हमारा फाइल कैसे चल रही है वो कैसे पता चलेगा? हाँ, कंसोल करवा दे, कोई दिक्कत है थोड़ी है, कंसोल करवा देते हैं इसमें। कंसोल वेलकम टू और अभी कुछ लिख देते हैं, वेलकम। ये आई भाई, क्या हो गया तेरे को? व्हाट इज हैपनिंग टू यू ब्रो? वेलकम टू आवर जावास्क्रिप्ट। अबे गधा ही है। खैर कोई बात नहीं, हमने अब क्योंकि लाइव सर्वर चालू है तो हमें फाइल वगैरह सेव करने की ज़रूरत है नहीं। जो ऑटोमेटिक सेव लगा रखा है ऑलरेडी मैंने। ठीक है, ऑटो सेव यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना, हमें कंसोल में देखेंगे तो हमारे पास लाइन नंबर 1 से इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल का नाम है, वहाँ से मेरे को ये कंसोल मिल गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा काम हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, वेरिएबल्स होते क्या? लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज, या फिर डेटा भी कर सकते हैं, यूज टू स्टेट कंटेनर। इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी भी तरीके का क्या मतलब है? ये हो सकता है नंबर, ये हो सकता है आपका कोई बुलियन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई
एरे हो सकता है, किसी भी तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं हमारे पास कितने तरीके हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके हैं हमारे पास डिक्लेयर करने का। ठीक है, देयर आर थ्री वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो हम हमारी थ्योरी में दूसरे उस पर आ जाते हैं, सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड डे, आप कुछ भी कह लो। ठीक, उस पर आ जाते हैं। तो मैंने अभी वही लिखा हुआ है कि इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, यानी कि एक कंटेनर की तरह काम करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे तीन तरीके हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, वेर है, लेट है और कॉन्स्ट है। तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेर की। ठीक है, वेर क्या है, व्हाट इज वेर, है ना। वेर जो कि एक ओल्डर वर्जन है, जब ES6 नहीं आया था ना, ES6 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर किया करते थे वो आप वेर कीवर्ड का यूज़ करके किया करते थे। ठीक है, और वेर एक फंक्शन स्कोप्ड है। ठीक है, रीडिक्लेयर और अपडेट यानी कि रीअसाइन, आप कह सकते हो रीअसाइन भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ पहले। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल। पहला आता है आपका कीवर्ड जो कि वेर है, दूसरा आपका वेरिएबल का नाम। ठीक है, तीसरा है आपका जॉन, बेसिकली जिस हिसाब से जो भी आपको डेटा रखना है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है। ठीक है, आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, मे बी आप 45 लिख दो और नाम इसका रख दो, मान लो ये 45 क्या है, एज है। ठीक है, तो आप इसमें नंबर भी स्टोर कर सकते हो। आप इसके अंदर एरे भी स्टोर कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मान के चलो कुछ एलिमेंट डाल सकते हो ना, और इसका नाम रख देते हैं ARR, एरे। ठीक है, तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अच्छा, अब ये क्या है, ये अगर लोगों को समझ नहीं आ रही तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे इसको, बहुत बहुत मस्त चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। बेसिकली इसमें एक मे बी की वैल्यू पेयर्स होता है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। तो हम एक चीज़ हम समझ गए कि भाई वेरिएबल के अंदर किसी भी तरीके का हम डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि भाई वेरिएबल एक फंक्शन स्कोप है, और इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। पर पहले हम बात कर लेते हैं लेट और कॉन्स्ट की। ठीक है, और डेफिनेशन पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज लेट। ठीक है, लेट एक ब्लॉक स्कोप होता है और उसको कैन बी रीअसाइन, रीअसाइन हो सकता है लेकिन रीडिक्लेयर नहीं हो सकता इन द सेम स्कोप, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन हम अभी एक सटल सा एक डिफरेंस देख पा रहे हैं, वो है कि सिर्फ और सिर्फ हमने ये कीवर्ड चेंज किया है ना, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड चेंज किया है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। व्हाट इज कॉन्स्ट, देखो जी, कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट इज अ ब्लॉक स्कोप। अच्छा, ये देख पा रहे हैं हम, डेफिनेशन तो सेम दिख रही है। रीअसाइन, ठीक है, कैन नॉट रीअसाइन, पर इसमें कर सकते हैं, लेट में हम रीअसाइन कर सकते हैं। रीडिक्लेयर, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट का, लेट वाले में, लेकिन हम कॉन्स्ट में भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक सटल सा डिफरेंस दिख गया। सटल तो क्या है, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि भाई दोनों ही ब्लॉक स्कोप है, ये तो कॉमन डिफरेंस हो गया। लेट में क्या है कि रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्स्ट में क्या है, कॉन्स्ट में रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और रीअसाइन भी नहीं कर सकते। अब रीअसाइन क्या है, रीडिक्लेयर क्या है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फंक्शन स्कोप क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम फंक्शन स्कोप क्या होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वैर की बात करी थी ना, और वैर फंक्शन स्कोप है ना। अच्छा, जिसको नहीं पता ये फंक्शन क्या है, ठीक है, हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक जिसको जिसको फंक्शन के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जिसको पता है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, चलो, हम फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज फंक्शन फर्स्ट, छोटा सा, ज़्यादा हम देखेंगे। व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, डेफिनेशन, मुझे लगा देगा बट कोई बात नहीं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर, हाँ ठीक है, ये डेफिनेशन मस्त है।
ये क्या कह रहा है कि भाई फंक्शन एक तरीके का एक तरीके का कोड का एक बंडल सा होता है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, कोड का एक बंडल क्या कर सकते हैं, मान के चलो अगर मेरे को सम करना है, फंक्शन सम, मान लो मेरे को एक सम करना है, ठीक है। तो अभी मान देखो, अच्छा ये फंक्शन बन गया है, मैंने बात बता दूं, ये फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अच्छा डिफाइन कैसे हुआ, आप एक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हो, अब उस फंक्शन का नाम देते हो, फिर उसके बाद ये राउंड ब्रेसेस लगता है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगता है, और इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम हमारा जो कोड लिखते हैं, जो ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि कोड का बंडल होता है, वो एक काम करता है, ठीक है। तो फंक्शन जो है, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है, ठीक है। आप ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं देखोगे अपने प्रोजेक्ट्स में कि भाई ये कुछ रिटर्न ना करे, ठीक है। ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। डीबगिंग के लिए हम डेफिनेटली कंसोल का यूज़ करते हैं, ठीक है, डीबग करने के लिए हम डेफिनेटली कंसोल का यूज़ करते हैं, बाकी इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग का, ठीक है। बाकी हमें ये पता होना चाहिए जो जो हमारा फंक्शन है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा रिटर्न कैसे करता है, तो रिटर्न करने के लिए हम क्या है कि रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और हमें रिटर्न क्या करवाना है, मान लो 5 + 10 का सम रिटर्न करवाना है, ठीक है। अच्छा अभी काम करेगा क्या, मुझे ये बताओ, अभी काम करेगा क्या, देख लेते हैं भाई, क्या हमारे कंसोल में कुछ आया क्या। यार कंसोल में कुछ आया नहीं, अब बोलोगे भाई कंसोल में आएगा कैसे, भाई कंसोल तो करवाया नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अब क्योंकि इसने कुछ रिटर्न किया है, अब क्योंकि इसने रिटर्न किया है तो हम इसको मान लो एक वेरिएबल स्टोर करवा लें, मे बी हम रिजल्ट के नाम से, है ना। अच्छा अब ये जो फंक्शन है ना, इसको कॉल करना पड़ता है, कैसे कॉल करते हैं, इस फंक्शन का नाम, और ये हमारा फंक्शन कॉल कर दिया भाई, कॉल कर दिया यानी कि जो भी इसने रिटर्न किया है, जो भी इसने वापस दिया है, वो क्या है इसमें रिजल्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसोल करवाएंगे रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 10 + 5 15, यहाँ पे आंसर भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं फंक्शन स्कोप क्या है, इसको हम यहीं रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको हम कंसोल हटा देते हैं, बिकॉज इसका कुछ खासा काम है नहीं, दिक्कत देगा बाद में। व्हाट इज फंक्शन स्कोप। अच्छा इसके अंदर ना देखो, हमने ना सिर्फ अभी तो सिर्फ एक छोटा सा देखा है कि भाई सिर्फ रिटर्न हो रहा है, इसके अंदर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे जब हम अच्छे से फंक्शन को एकदम निचोड़ेंगे, कभी मज़े आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन स्कोप, फंक्शन स्कोप मीन्स दैट वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन एंड आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। डेफिनेशन समझ रहे हो, डेफिनेशन समझो क्या बोलना चाह रहा है ये। Function scope means that variables declare within a function. फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन स्कोप मीन्स जो भी वेरिएबल फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर हुए हो रखे हैं, दैट आर नॉट एक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल है ही नहीं फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड से फंक्शन के आउटसाइड में, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है करके देख लेते हैं। मान लो हमने एक फंक्शन बनाया है, अब हमें पता है फंक्शन कैसे बना सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। फंक्शन हमने बनाया, ये भी हम कर लेते हैं सम, सम नहीं बनाते हैं बिकॉज सम के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं टेस्ट, ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। अभी डेफिनेशन समझना, जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर बने हुए हैं ना, तो हमें वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज वेर, वेर में बी ए, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ए इज फंक्शन स्कोप। जो भी वेरिएबल जो है फंक्शन के डिक्लेयर हो रखे हैं, ठीक है, और जो कि एक्सेसिबल नहीं है फंक्शन के बाहर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं चाहूँ क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ बाहर, देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अच्छा कॉल तो करना पड़ेगा, आप बोल रहे हो कॉल तो कर, भाई कॉल करो ना करो ये एक्सेसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ, अब बोलेगा ए इज़ नॉट डिफाइंड, देखो अनकोट रेफरेंस एरर आ गया, ए इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 38, लाइन नंबर ये 38, ठीक है। तो अब आप इसको ऊपर नीचे लिखो, ऊपर ऊपर लिखो नीचे लिखो, देखो लाइन नंबर 37 पे अब ये लाइन नंबर 37 चेंज हो गया, ए इज़ नॉट डिफाइंड,
ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। मैं ज्यूम कर रहा हूँ नहीं है, बट होगा, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारी बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले दिमाग में अगर आपकी ये है ना कि भाई इजी ये हो जाएगा, तो भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, बिकॉज आप पॉजिटिव माइंड सेट से आप चीज़ें सीख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। आप फंक्शन स्कोप के बाहर आप कोई भी वेरिएबल आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर चाहे आप लेट हो, ठीक है, ठीक है, फिर चाहे आप कॉन्स्ट हो, ठीक है, आप कोई भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। मैं अगर मैं बी प्रिंट करना चाहूँ, बी सी, ठीक है, तो आप एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो एरर है, आगे जाएगा भी नहीं वैसे तो, बिकॉज एक बार ये यहाँ पे एरर आ गया ना, तो आगे देखता भी नहीं है, बिकॉज बोलता पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, ए इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर 39। तो अगर आप बी स्टोर करो, बी को भी अगर आप चाहो कि कुछ आ जाए, बट होगा नहीं। ठीक है, बी इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली फॉर द सी इज नॉट डिफाइंड, सी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीस ब्लॉक स्कोप लिखा है, और कॉन्स्ट के साथ अगर डिक्लेयर किया है, उसको भी बोल रहा है कि भाई सी इज ब्लॉक स्कोप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक का क्या मतलब है ना। फंक्शन तो हमने समझ लिया, फंक्शन स्कोप क्या होता है। अब हम समझते हैं ब्लॉक स्कोप क्या होता है। ब्लॉक स्कोप एक बेसिकली, मान लो एक करली ब्रेसेस है ना, ठीक है, करली ब्रेसेस है, ये करली ब्रेसेस है, और ये करली ब्रेसेस आपका इफ एल्स कंडीशन में मिलता है। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन में आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ ट्रू। तो जिसको नहीं पता ये क्या है, वो हम डेफिनेटली लिखेंगे, बट मान के चलो ये इफ कंडीशन और ये जो करली ब्रेसेस है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। तो अगर मैं वेर के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैं सपोज 200, ठीक है, और मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ ए को, तो अब आप देखोगे तो ये प्रिंट हो पा रहा है। ठीक है, ये क्या है कि वो हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है, प्रिंट हो पा रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये देखो ये है ब्लॉक स्कोप। अब क्योंकि वेर जो वेरिएबल है, वेर जो कीवर्ड है, ये एक फंक्शन स्कोप है। आप कोई भी वेरिएबल वेर के साथ अगर आप क्रिएट करते हो, तो आप फंक्शन के साथ, फंक्शन के बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन 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 ब्लॉक स्कोप के अंदर आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, वेर कीवर्ड के साथ। अब मैं क्या लेट के साथ भी ऐसा ही कुछ हो पा रहा है क्या, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो 400 है। अब मैं अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या मैं बी प्रिंट कर सकता हूँ, क्या मेरे पास आएगा आउटपुट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। देखो आउटपुट आ गया, बी इज नॉट डिफाइंड, सेम एरर है, सेम गोज टू सी। ठीक है, इसके साथ भी आपका एरर आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भाई, इसलिए बी और सी जो है हमारा ब्लॉक स्कोप है, क्योंकि ये ब्लॉक के फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, तो डेफिनेटली ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन तीनों के अंदर ही। ठीक है, तीनों के अंदर ही, लेकिन अगर हम ब्लॉक स्कोप के अंदर तीनों कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो लेटर कॉन्स के साथ तो ठीक है कि भाई ये एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन वेर के साथ ये एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये होता है आपका अपना वेर कीवर्ड जो होता है, ये होता है फंक्शन स्कोप, और लेट और कॉन्स्ट जो होता है हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंसेस देख लें जरा, डिफरेंसेस देख लें तीनों के बीच में, है ना। चलो हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, मे बी डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, स्कोप के बारे में। स्कोप का क्या है, स्कोप मे बी ये हमने देखा कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है कि भाई फंक्शन जो है, सॉरी वेर जो है एक फंक्शन स्कोप है, लेट जो है ब्लॉक स्कोप है, कॉन्स्ट भी एक ब्लॉक स्कोप है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है ना, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, कैन बी रीडिक्लेयर का क्या मतलब है कि भाई जो वेरिएबल पहले से बना हुआ है, लेट्स सपोज, अच्छा इसके नाम से कोई वेरिएबल
बना तो नहीं हो ना? ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वैर कीवर्ड का यूज़ करके अगर कोई वेरिएबल बना हुआ है तो क्या मैं वापिस से बना सकता हूँ सेम नाम से? मे भी आप रख सकते हो, दूसरा डेटा रख सकते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीडिक्लेयर। रीडिक्लेयर यानी कि दोबारा से उसी उसी नाम से आप डिक्लेयर डिक्लेयर कर देना। ठीक है, डेटा आपका अलग हो सकता है लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल करता हूँ तो क्या मेरे पास कोई एरर आ रहा है? आउटपुट में मेरे को अपडेटेड आना चाहिए, डेफिनेटली अपडेटेड आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, अब क्या ही है, यही काम मैं रीडिक्लेयर उसके साथ कर सकता हूँ, लेट के साथ। एक काम करते हैं, रीडिक्लेयर तो हमने देख लिया वेर का, क्या हम रीअसाइन कर सकते हैं क्या? रीअसाइन का क्या मतलब है? रीअसाइन का क्या मतलब है कि भाई वेर ए 100, इसी में 200 कर दूं, इसको बोलते हैं रीअसाइन। हमने रीडिक्लेयर नहीं किया है, रीअसाइन किया है, यानी कि डेटा पहले से था अवेलेबल, बट उसी बेसिकली कंटेनर में, उसी वेरिएबल नाम में हमने सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज किया है। यहाँ पे रीडिक्लेयर किया था, ये है हमारा रीअसाइनमेंट। ठीक है, तो अब ये काम कर रहा है। कर तो रहा है भाई, कर तो रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा। अब मैं हो सकता है 300 कर दूं तो हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई ये डेफिनेशन तो ठीक है भाई हमारी, कि भाई रीडिक्लेयर और रीअसाइनमेंट हमारा काम कर रहा है, यानी कि अलाउड करता है वेर कीवर्ड। अब क्या यही सेम काम लेट कर सकता है? चलो भाई देख लेते हैं, लेट का देख लेते हैं। लेट का मैं सपोज मैं 100 लिखता हूँ, और क्या मैं सेम ही कर सकता हूँ 200? तो आप देखोगे तो भाई यहाँ पे पहले ही एरर आ गया। रेड कलर का रेड कलर का आपको एक अंडरलाइन दिख गया कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ है ना? तो अब अगर आप देखो, कंसोल भी करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अरे तो आपको समझ में आ ही गया कि भाई आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। ठीक है, तो आप क्यों ही दिमाग लगा रहे हो अपना? आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेट के साथ तो हम रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकते। तो हमारा जो लेट का जो डेफिनेशन है कि भाई बट नॉट रीडिक्लेयर इन द सेम स्कोप में आप नहीं कर सकते। अब सेम स्कोप का क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे जब हम करेंगे स्कोप वगैरह के बारे में हम करेंगे। ठीक है, ग्लोबल स्कोप हो गया, और भी होते हैं, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। अच्छा, रीडिक्लेयर हम समझ में आ गए भाई, रीडिक्लेयर लेट में नहीं कर सकते, पर क्या हम वो कर सकते हैं रीअसाइन, यानी कि लेट ए इक्वल्स टू हम करते हैं 100, ए को हम करते हैं 300। ठीक है, और कंसोल करवाते हैं मे बी ए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये हमारे पास 300 आ रहा है। लेट्स सपोज अगर हम इसको 500 करते तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 500 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रीअसाइनमेंट अलाउ करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब कॉन्स्ट भी क्या यही काम करता है। लेट्स सपोज ए 100। ठीक है, मे बी हम कॉन्स्ट के साथ ये एक और डिक्लेयर कर देते हैं 300। नहीं भाई, नहीं नहीं, ना ना ना, ये अलाउ नहीं कर रहा रीडिक्लेरेशन। इसका मतलब है कुछ तो, ये तो रहने देते हैं ना, मज़ा नहीं आ रहा। अब क्या रीअसाइनमेंट अलाउ कर रहा है, देख लेते हैं भाई। वैसे कॉन्स्ट को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, जो कभी चेंज ना हो, जिसका पर्पस ही यही हो कि भाई चेंज ना हो। ठीक है, कॉन्स्ट ए इक्वल टू लेट्स सपोज हम ले देते हैं 400। अब क्या हम रीअसाइनमेंट कर सकते हैं इसको? लेट्स सपोज 600 कर दूं मैं इसको। ठीक है, कंसोल करवा दूं, क्या ये अलाउड है? नहीं भाई, मज़ा नहीं आया। बोल रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर है। भाई ये क्या कर रहे हो आप, असाइन क्यों कर रहे हो? जब असाइन करना है तो लेट का यूज़ करो ना, क्यों कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हो, है ना? समझो। तो तीनों का अपना अलग अलग पर्पस है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई कोई ऐसा डेटा है जो फ्यूचर में रीअसाइन या फिर रीडिक्लेयर ना हो, तो आप कॉन्स्ट का यूज़ करो, नहीं तो आप लेट का यूज़ कर सकते हो। वेर का मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम नॉर्मली नॉर्मली तो क्या हम यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, और और क्या रह गया? बस इतना बहुत है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं नेमिंग, इसका रूल्स क्या है, मतलब किस तरह का नाम होना चाहिए वेरिएबल्स का। ठीक है, हाँ देख लेते हैं नेमिंग रूल्स, नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन मेरे को सही लग रहा है। वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन लेटर्स भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर्स भी हो सकता है, डॉलर साइन भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद लेटर, अंडरस्कोर
या फिर डॉलर साइन के साथ स्टार्टिंग हो सकती है। केस सेंसिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। वेरिएबल्स नेम जो है क्या क्या कंटेन कर सकता है, लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज डिक्लेयर कर ही लेते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर वाला करें पहले। अंडरस्कोर भी है इसमें, ठीक है, और डिजिट डिजिट नहीं है पर डाल देंगे, डॉलर साइन भी है। ठीक है, तो अगर हम डाल दें, लेट्स सपोज अगर ये भी डाल दें तो कंसोल करवाएं। ठीक है, आजा भाई। हाँ ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास 10 आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो पास हो गया। ठीक है, बट क्या क्या बट क्या मैं अब जो सेकंड में बोल रहा है कि भाई मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, लेटर से शुरू होना चाहिए, अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर डॉलर साइन का भी आप लोग क्या मैं नंबर से कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं नंबर लिखता हूँ ये, और इसके अंदर डेटा कुछ ऐसे दे देता हूँ। नहीं भाई, नहीं नहीं, ये तो एरर दे रहा है ये ना। मतलब कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये तो है ही नहीं ना, कुछ रूल ही नहीं है। अब वहाँ पे मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई आप स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, बिगिन किससे होना चाहिए, लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर हो सकता है। ठीक है, तो नो नो, तो ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो, ये हमने देख लिया कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब क्या रिजर्व कीवर्ड का यूज कर सकते हैं क्या, रिजर्व कीवर्ड का। अब केस सेंसिटिव क्या होता है उसको, उससे पहले हम ये देख लेते हैं रिजर्व वर्ड्स का क्या मतलब है। रिजर्व का वर्ड का मतलब है कि भाई ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर रखे किसी और टास्क, किसी और काम के लिए। जैसे कि रिटर्न कीवर्ड, क्या मैं रिटर्न कीवर्ड के नाम से एक वैल्यू बना सकता हूँ, बोला ना ना ना, ये क्या करो ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो वेरिएबल बोलेगा ना एक्सपेक्टेड टोकन रिटर्न। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन। ठीक है, एरर तो मैच नहीं कर रहा, बट ठीक है, हम समझ गए कि भाई हम जो है आपका किसी कीवर्ड को जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, जो किसी और काम के लिए रखा गया, उसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। ठीक है, तो लेकिन अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, क्या मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें कोई भी दिक्कत को ना छोरे। ठीक है, तो हम देखें तो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ है। अच्छा, ये हमने सारी चीज़ देख ली, अब हम देखेंगे हम इंडस्ट्रीज में किस तरीके के नाम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, हमारे पास कैमल केस होता है, पास्कल केस होता है, और स्नेक केस होता है, और एक दो और होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू शुरू से यही हमें बता देगा, हमें तो याद है नहीं बट ठीक है। ठीक है, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक नहीं कर रहा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स का जो नाम होता है वो एक मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, मैं लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कुछ भी, और इसके अंदर डेटा है हमारा, मैं सपोज मेरा नाम है ना, अतुल कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये मीनिंगफुल लग रहा है, नहीं लग रहा ना, मतलब इसके अंदर डेटा तो मेरा नाम है। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल का नेम है पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा, बोल भी नहीं पा रहा, मतलब ये तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो अब इसको कैसे ठीक करें, अब कैसे होना चाहिए। यहाँ पे बोला है मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल तो क्या मतलब है, मीनिंगफुल आप बोल रहे हो कि भाई कार रख दूं, कार थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मीनिंगफुल लग रहा है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना ब्रो, ये करना ही नहीं है। मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव से सीधा सीधा यही मतलब है कि भाई मेरे अंदर, इसके अंदर जो डेटा किस तरीके का है, क्या है कि वो नाम है, क्या ये किसी गाड़ी का नाम है, ठीक है, क्या ये किसी जानवर का नाम है, नहीं यार ये तो इंसान का नाम लग रहा है। ठीक है, तो अभी अच्छा, इंसान का नाम भी तो क्या है ये, क्या ये फर्स्ट फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, या पूरा नाम ही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि भाई ये पूरा नाम दिख रहा है, तो हम नाम लिख देंगे नो, फुल नेम, फुल नेम। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है। अरे ये थोड़ा सा मीनिंगफुल भी है, क्यों मीनिंगफुल क्यों है कि भाई जो हमारा डेटा है वो मैं उससे मैं मान लो अगर कभी कभी मान लो कि चलो ये डेटा मेरे को दिख नहीं रहा यानी कि ये डायनेमिक है, यानी कि सर्वर से आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस वेरिएबल के नाम से मैं कुछ कुछ तो आइडिया लगा सकता हूँ कि भाई हाँ चलो ये फुल नेम हो सकता है। अब किसका नाम है वो तो छोड़ो उसको बट
हमने समझ लिया कि भाई ये मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव से सीधा सीधा यही मतलब है कि भाई किस तरीके का डेटा मैंने स्टोर करवाया हुआ है इस फुल नेम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इतनी सी बात आ गई समझ में, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। छठा क्या है, यूज कैमल केस फॉर मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम। बिल्कुल बिल्कुल, एक देखो इंडस्ट्री में एक तो ऐसे यूज होता है हमारा कैमल केस। कैमल केस क्या है वो भी देखेंगे, बट अभी अब अगर हम 7 में जाएं, अवॉइड यूजिंग सिंगल कैरेक्टर। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिंगल कैरेक्टर सो ये देखो अगर मैंने यहाँ बता दिया ना मीनिंगफुल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि सिंगल नेम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यूज मे बी पास्कल केस, ये होता है। हाँ ये भी लिख सकते हैं पास्कल के पर वेरिएबल नेम। ठीक है, कैन यूज लिख देते हैं, स्पेलिंग गलत है क्या? আমি যেহেতু না শুধু যে তোমার एक और होता है हमारा स्नेक केस हो सकता है। ठीक है, इतना इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, अब समझते हैं कैम्बल केस क्या होता है। लेट्स सपोज मेरा नाम क्या था, मे बी लेट नेम इक्वल्स टू अतुल कुमार श्रीवास्तव वास्तव। ठीक है, ये था हमारा, इसको बोलते हैं कैमल केस। सॉरी इसको नहीं बोलते कैमल केस। अच्छा, कैमल केस का क्या मतलब है, सीधे सीधे जैसे मान लो ये क्या है, फर्स्ट नेम है। ठीक है, फर्स्ट नेम है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, ये दिख रहा है फर्स्ट नेम। अच्छा, फर्स्ट नेम है ना, इसको मैं लिख देता हूँ कैमल केस। ठीक है, कैमल केस नाम से समझ में आ रहा है कि कैमल केस में दो वर्ड है, एक केस है और एक कैमल है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है हमारा वो स्मॉल है। ठीक है, बाकी जो दूसरा वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो वही कन्वेंशन, यही इसी को बोलते हैं कैमल केस। भाई फर्स्ट एक अलग वर्ड है, नेम एक सेपरेट वर्ड है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है इसको हम कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो इसके अंदर एक और वर्ड होता है, मान लो कई सारे बड़ा मतलब एक और वर्ड होता है, जैसे मान लो वाव वाव। ठीक है, वाव का भी डब्लू है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मे बी पास्कल केस लिख लेते हैं, पास्कल केस। ठीक है, पास्कल केस के लिए हम क्या करना होता है, लेट पास्कल केस में क्या होता है, इसमें क्या है कि भाई फर्स्ट जो लेटर है वही सिर्फ स्मॉल होगा, लेकिन इसमें क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं उसका सभी जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल, हाँ कैपिटलाइज होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तीसरा हमारा क्या है, स्नेक। स्नेक में क्या होता है, स्नेक में होता है हमारा अंडरस्कोर लग जाता है, लेकिन सारे जो वर्ड्स हैं वो सभी स्मॉल में हो जाते हैं। ठीक है, यही है। आपकी कंपनी में क्या फॉलो किया जा रहा है वो तो आप देख लेना, बट हमारा जो कैमल केस का मतलब ये है और पास्कल का इसका मतलब ये है और स्नेक केस का मतलब ये है। ठीक है, आगे बात समझ में, और कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी तकलीफ? तो हमने आज कर लिया है, डिफरेंसेस देख लिया तीनों में, और रूल्स क्या है वो भी हमने देख लिए, और और तो क्या है, और तो कुछ है नहीं ना, देख लेते हैं थ्योरी में अगर कुछ, क्या पता मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो तो मज़ा ही आ जाए। ब्लॉक स्कोप यानी कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, अभी कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करता है। ठीक है, नेमिंग रूल्स ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अच्छा, कैसे नहीं लिखना वो भी हमने देख लिया है, कि भाई स्टार्टिंग में नंबर वगैरह नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है कि भाई वेरिएबल्स नेम मस्ट बिगिन होना चाहिए, शुरू होना चाहिए लेटर अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन। इसके अलावा जो भी आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो, जैसे मान लो कोई स्पेशल केस हो गया, कैरेक्टर हो गया, या फिर डिजिट से, या फिर डिजिट यानी इंटीजर या फिर कोई नंबर से शुरू करते हो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, हम्म अच्छा, अब हम अगली वीडियो में करेंगे प्रिमिटिव, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करो ना करो मर्जी आपकी, बट लाइक ज़रूर करना। कर दो यार सब्सक्राइब, उसमें क्या है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।